प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन खास है। पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड बन गया है। वो रिकॉर्ड है 21 सालों तक सत्ता के शीर्ष पर रहने का। पीएम मोदी के सियासी सफर में लगातार 21 सालों से वो शीर्ष पद पर बने हुए हैं। 21 साल पहले यानी आज 7 अक्टूबर की इसी तारीख को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। 51 साल की आयु में मुख्यमंत्री बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 साल 227 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे मोदी। किस तरह से उनके 21 साल का स्वर्णिम सफर रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बहुमत के बाद पीएम पद की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। 2 कार्यकाल में 8 साल से ज्यादा समय पर वो इस पद पर आसीन रहे। प्रधानमंत्री मोदी 21 सालों से सत्ता के शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। 21 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। वो एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे। मोदी का सियासी सफर 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ था। वो 51 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने। मोदी गुजरात में लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीतकर 12.5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे और फिर अब 8 साल से ज्यादा वक्त से वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं। 30 सालों में किसी को बहुमत नहीं मिल सका था। ऐसे में 2014 में मोदी ने बहुमत वाली सरकार बनाई। इसके बाद उनका जलवा 2019 में भी बरकरार रहा। सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और 1964 तक पीएम रहे। नेहरू ने 16 साल 286 दिन तक सत्ता संभाली। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अलग अलग वक्त में देश पर 15 वर्ष 350 दिन तक शासन किया। इंदिरा गांधी 1967 से लेकर 1977 तक और फिर 1980 से लेकर 1984 तक कुल 4 कार्यकालों में दूसरे सबसे लंबे समय तक शासक रही। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 कार्यकाल में 10 वर्ष और 4 दिनों तक देश की बागडोर संभाली और अब पीएम मोदी सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में रहने वाले चौथे व्यक्ति बन गए हैं। देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी को 8 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इतने सालों में पीएम मोदी कई देशों का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के बीच भारत को उस स्थान पर ला दिया है जहां सभी देश भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाने के लिए अग्रसर हैं। दुनिया में भारत की पहचान अब विकासशील देशों में की जा रही है। मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर देश में ही नहीं दुनिया में एक ग्लोबल लीडर की पहचान बना ली है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर आसान नहीं था। अमेरिका में वीजा बैन से लेकर अमेरिका में उसके राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालने वाले पीएम मोदी ने कई संघर्षों को देखा है, कई आलोचनाओं को सुना है, लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री उससे बाहर निकले तो और भी ज्यादा मजबूत होकर निकले। और यही वजह है कि तमाम दुनिया के शीर्ष नेता पीएम मोदी से मिलने के लिए आतुर नजर आते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के नक्शे कदम पर चल रही है और यही खास बात मोदी को बनाती है एक दमदार ग्लोबल लीडर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। पीएम मोदी राजनीति के सबसे बड़े शोमैन हैं। आज भारत 24 में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कहानी देखने वाले हैं जिसे ब्रांड मोदी के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता के जननेता बनने की।
ये कहानी है एक स्टेट लीडर के ग्लोबल लीडर बनने की। ये कहानी है एक ऐसे कप्तान की जो घर आए मेहमान को झूले पर बिठाते हैं, लेकिन अगर वही मेहमान बॉर्डर पर आंख दिखाए तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। रहे दोनों ही मोदी के व्यक्तित्व के कायल रहे। अमेरिका तक पीएम मोदी की धमक को हर किसी ने महसूस किया। पीएम मोदी चाहे किसी राष्ट्राध्यक्ष की मेजबानी करें या खुद उनसे मिलने जाएं, पीएम मोदी दूसरे नेताओं को इस तरह दोस्ती के सांचे में ढालते हैं कि वो उनकी दोस्ती के कायल हो जाते हैं। 2015 की इस तस्वीर को दोबारा देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत आमंत्रित किया था। पीएम मोदी ने बराक ओबामा की ऐसी मेहमान नवाजी की कि बराक ओबामा पीएम मोदी के कायल हो गए। ओबामा और मोदी की जुगलबंदी देखने को मिली थी। अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम को कौन भूल सकता है। हाउडी मोदी कार्यक्रम में ऐसा लगा था मानो पूरा अमेरिका मोदी का दीदार करना चाहता हो। All together now, Howdy Modi! वो अमेरिका में एक सुपरस्टार लीडर की तरह नजर आ रहे थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी के साथ थे, लेकिन अमेरिका में उस दिन एक ही नारा था जो जोर शोर से लगाया जा रहा था, जिसका शोर पूरी दुनिया सुन रही थी, और वो नारा था मोदी मोदी। पीएम मोदी की इतनी लोकप्रियता देखकर जहां डोनाल्ड ट्रंप हैरान रह गए थे, तो वहीं दोनों के बीच की दोस्ती देख दुनिया भी हैरान रह गई थी। दुनिया मोदी को ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार कर चुकी है। पृथ्वी के पटल पर मोदी की पहचान अटल है, मतलब दुनिया के ग्लोब पर छाए हुए हैं पीएम मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों से दोस्ती की, लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जिन्हें प्रधानमंत्री की बात समझ नहीं आई, और जब जब पीएम मोदी ने उन पर भरोसा जताया तो उन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक पीछे से वार किया। लेकिन मोदी ने फिर उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। वो कहते हैं, ना छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने दुनिया के लगभग हर देश में कदम रखा तो दोस्ती का पैगाम दिया। पीएम मोदी ने जिससे मुलाकात की उसे दिल से गले लगा लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपनी फितरत से मजबूर रहे। वो भारत का भाव नहीं समझ सके, जिसमें कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जिसका मतलब होता है कि सब सुखी रहें, सब रोग मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन अपनी नापाक हरकतों से बाज न आने वाला पाकिस्तान और चालबाजियों में मशगूल चीन इस भाव को समझ नहीं सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा। यह पीएम मोदी का पहला पाकिस्तान दौरा था। पीएम मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रखा, उनकी मां को शॉल दी, पैर छुए, लेकिन पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन महज कुछ सालों बाद ही तारीख थी 18 सितंबर 2016। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 19 जामाज शहीद हो गए। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। ठीक 10 दिन बाद मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। भारतीय सेना के जामाज कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। पीओके में घुसकर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स को बर्बाद कर दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने फिर आंख दिखाने की कोशिश की तो एयर स्ट्राइक के जरिए उसके आसमान को काला कर दिया।
कुछ इसी तरह पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी खूब मेजबानी की, प्रेम का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, झूला भी झुलाया, लेकिन जिनपिंग को ये समझ नहीं आया। जिनपिंग की भी हर चाल का पीएम मोदी ने अपने तरीके से जवाब दिया और असर कुछ ऐसा दिखा कि 2020 से एलएसी पर हठ लगाए बैठे चीन को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और वो वापस लौट गया। ये मोदी की जीत थी, ये भारत की जीत थी। नया भारत देश के दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश अपनी सुरक्षा के साथ साथ पलटवार करना भी बखूबी जानता है, जिसका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।